तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के। दिल्ली में चुनाव है 2025 में, विधानसभा को लेकर के अभी अलग अलग पार्टी की तरफ से उम्मीदवार दिए जा रहे हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में सिर्फ दो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी पूरी दिल्ली में चर्चा हो रही है। ये दो उम्मीदवार के नामों को लेकर के पूरी दिल्ली की पार्टी जो है, कई पार्टियां दिल्ली के भीतर मौजूद है और कितने नेता ऐसे मौजूद है बड़े बड़े पार्टी के, उनके भीतर इसी बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि कैसे उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया। उनको टिकट नहीं देनी चाहिए था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी पार्टियां ऐसी है जो आजकल नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि खुद उनकी पार्टी के भीतर बहुत सारी ऐसी पार्टी है जिनके भीतर बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बहुत से आरोप लगे हुए हैं। वो सिद्ध अभी तक हो नहीं पाया है, या कितने पर सिद्ध हो पाया तो वो जेल भी काट कर आ चुके हैं, जमानत पर बाहर आ गए हुए हैं। तो बहुत से ऐसे नेता हैं तो उन पे कोई सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन सवाल किनके ऊपर खड़ा किया जाता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर। खुल करके एमआईएम पार्टी के जितने भी नेता है, चाहे उनके सदर है, वो कहते हुए नजर आते हैं, सुने जाते हैं कि अभी हमारे जो प्रत्याशी है, चाहे शफाउर रहमान खान ओखला विधानसभा सीट से या मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन साहब, इनके ऊपर अभी आरोप साबित हुआ नहीं है। अभी ये जेल के भीतर बंद है, तो ये जाहिर की बात है, सच है कि वो जेल के भीतर है, लेकिन अभी इनके ऊपर आरोप साबित हुआ नहीं है। तो कैसे हम मान लें कि ये आरोपी है, इनके ऊपर फलाना फलाना मुकदमा है? तो जिस दिन इनको सिद्ध हो जाएगा इनके ऊपर फलाने फलाने आरोपी को लेकर के, आरोप को लेकर के, तो फिर उस दिन देखा जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारी पार्टी के भीतर बहुत से ऐसे नेता है जो विधायक है, सांसद है, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। ये तो बात हो गई तर्क जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से दिया जाता है, उनके नेताओं की तरफ से देने का काम किया जाता है। दूसरी बात हम यहाँ पर ये करेंगे कि किस तरीके से जो दो कैंडिडेट है एमआईएम पार्टी के, दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दोनों को कोर्ट की तरफ से पैरोल दी गई थी कस्टडी में, यानी पुलिस की निगरानी में, कि आप अपना जाकर के नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और दोनों ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, एक विधानसभा मुस्तफाबाद से और एक ओखला विधानसभा से। और आज ये खबर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से, अगर हम मुस्तफाबाद की बात करते हैं तो मुस्तफाबाद से हाजी ताहिर हुसैन साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि प्रत्याशी भी इस बार बनाए गए एमआईएम पार्टी की तरफ से, और वो पूर्व पार्षद भी है आम आदमी पार्टी से। पहले आम आदमी पार्टी से वो जुड़े हुए थे, लेकिन जब दिल्ली में दंगा हुआ 2020 में, उसके बाद से पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। उसके बाद से ही ताहिर हुसैन साहब को लेकर बड़ी चर्चा चली दिल्ली के भीतर, और अब और ज्यादा चर्चा चल रही है कि दिल्ली के भीतर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनको अपनी तरफ से उम्मीदवार बना दिया है। और उम्मीदवार बनाने के बाद इनके परिवार के लोग, पार्टी के लोग जितने भी है, वो सारे लोग मजबूती के साथ जमीन पर उतर करके मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके परिवार के लोग, एक तरफ इनका बेटा है, दूसरी तरफ इनकी वाइफ हाजी ताहिर हुसैन साहब की, फिलहाल हाजी ताहिर हुसैन साहब जेल के भीतर है, लेकिन इनके परिवार के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मेहनत करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और इसी में से इनकी वाइफ जो है काफी मेहनत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महिला है और महिलाओं के बीच में जाकर के, महिला वोटरों के बीच में जाकर के अपनी मजबूती को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हर गली गली जाकर के महिलाओं से मिलने का काम ताहिर हुसैन साहब की पत्नी है उनकी तरफ से किया जा रहा है। इनके हाथ में आप पर्ची देख सकते हैं, जो पेम्पलेट होता है वो देख सकते हैं, और जो इनको सिंबल मिला है पतंग छाप, जो एमआईएम पार्टी का सिंबल है,
और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनका जो सिंबल है पतंग छाप, वो आप इनके हाथों में देख सकते हैं। तो गली गली जाकर के महिलाओं से मिलने का काम ताहिर हुसैन साहब की पत्नी, उनकी जो बीवी है, उनकी तरफ से किया जा रहा है। अगर वो मेहनत जम करके नहीं कर पाती है तो फिर परेशानी वाली बात हो जाएगी। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोगों तक पहुंचे। और खुद वो महिला है, तो महिला होकर के अगर महिलाओं के बीच जाती अपनी बातों को रखती है कि हमारे लिए कितना जरूरी है कि आप हमें वोट दें, और हमें अगर सच साबित करने का अगर मौका मिलता है तो हम इसके बिना पर लोगों के दिलों में अपने आप को सही साबित कर सकेंगे कि हमारे ऊपर, यानी हमारे शौहर के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है सरकार की तरफ से, जो दिल्ली दंगों के आरोपी बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनको फंसाने का काम किया गया है। इनको लेकर के महिलाओं के बीच पहुंचने का काम जो है वो ताहिर हुसैन साहब की वाइफ की तरफ से किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां भी महिलाएं, वहां ताहिर हुसैन की वाइफ पहुंच जाती है, महिलाओं से मिलती है, बातचीत करती है और अपने बारे में बताती है और अपनी पार्टी के बारे में बताती है कि 5 फरवरी 2025 को अगर आप वोट दे तो हमें ही वोट दे, यानी कि ताहिर हुसैन साहब को वोट दे, पतंग छाप की ऊपर आप वोट दे। पतंग छाप को अगर आप वोट देंगे तो ताहिर हुसैन साहब को ये महसूस होगा कि हम ने जो भी पिछले कई सालों में लोगों के लिए, अवाम के लिए काम किया है, वो अवाम हमसे खुश है और तभी तो हमें अवाम इतना पसंद कर रही है। बहुत सारी बातें हैं, इन सारी बातों को लेकर के ताहिर हुसैन साहब की बीवी लोगों के बीच पहुंचने का काम कर रही है। और वो औरत है तो औरतों के बीच ज्यादा पहुंच रही है, और औरतों के बीच पहुंच करके कहा जाता है कि औरत, महिला जो होती है वो साइलेंट वोटर होती है। पता नहीं चलता कि किसकी तरफ ये वोट जाने वाला, इनका वोट किसकी तरफ पड़ने वाला है। इसलिए हर पार्टी को उम्मीद होती है और हर पार्टी यही कोशिश में लगी होती है कि महिलाओं का वोट किस तरीके से हमारे पार्टी की तरफ, हमारे प्रत्याशी की तरफ ट्रांसफर हो जाए। तो कहा जाता है कि महिला जो है वो मतलब के साइलेंट वोटर है, किसी को पता नहीं लग पाता कि ये किसकी तरफ इनका वोट जाएगा। तो ताहिर हुसैन साहब की बीवी है, उनकी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो साइलेंट जो वोटर है उनको अपनी तरफ, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ खींचा जाए। और महिलाओं की एक पसंद की बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बड़ी पसंद माने जाते हैं महिलाओं के बीच, क्योंकि जिस तरीके से वो आवाज बनते हुए नजर आते हैं, लोगों के लिए, आवाम के लिए खिदमत करते हुए नजर आते हैं, तो अच्छा खासा इनके महिलाओं के बीच में पैठ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। तो ये सारी बातों को लेकर के दिल्ली के अवाम को, मुस्तफाबाद की अवाम को, उखला की अवाम को तय करना है कि इस बार हमें किसको दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंचाना है। तो जो भी इस चीज को लेकर के खबर निकल कर आएगी वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का जरूर कोशिश करूंगा।